नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग नॉलेज इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चंदन फार्मिंग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। आप अगर चंदन फार्मिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अधूरा ज्ञान भी हमेशा नुकसान करवा देता है। तो अगर आप 15-20 साल का प्लानिंग करके कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको सोच समझ कर करना चाहिए, जिससे आपका नुकसान ना हो। मैंने भी मेरे फार्म में कुछ गलतियाँ की, उसके वजह से मुझे भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये गलतियाँ हमारे नए किसान ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हमें चंदन फार्मिंग करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला मुद्दा ये है कि चंदन के लिए आपको कौन सी ज़मीन उपयुक्त होगी। चंदन फार्मिंग के लिए आपको रेतीली, पथरीली और जिस ज़मीन पे पानी का रुकाव ना हो वैसी ज़मीन चंदन के लिए उपयुक्त है। अगर आपके पास काली, चिकनी और जिस ज़मीन पे पानी का रुकाव होता है वैसी ज़मीन है तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये जो आप फार्म देख रहे हो, ये फार्म की ज़मीन रेतीली और पथरीली है। ऐसे ज़मीन में पानी का रुकाव बहुत कम होता है, इससे पेड़ को नुकसान नहीं होता। आप ये प्लांटेशन देख रहे हो, ये प्लांटेशन को 3 महीना कंप्लीट हो चुका है और आप पेड़ की ग्रोथ भी देख सकते हो। चंदन को पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। अगर चंदन के पेड़ के पास पानी ज़्यादा हो जाए तो उसकी जड़ें सड़ सकती है, इससे चंदन का पेड़ मर भी सकता है और उसकी ग्रोथ पर भी असर होता है। अगर आपके पास काली, चिकनी ज़मीन है और आपको चंदन फार्मिंग करना है तो आप आपकी ज़मीन की मशागत करके, लेवल करके उसको स्लोप बना लीजिए, जिससे बारिश का पानी ज़मीन पे रुके नहीं। आपको कुछ भी करके ज़मीन में पानी रुकने नहीं देना है। रेतीली, पथरीली ज़मीन में आप अगर प्लांटेशन कर रहे हो तो ये चंदन के पेड़ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसी ज़मीन में पानी का रुकाव नहीं होता। चंदन का पौधा आप कौन सा लगाइए। हमारे भारत में 2 तरह के चंदन पाए जाते हैं। एक है रेड सैंडलवुड, जिसको हम रक्त चंदन कहते हैं, और दूसरा है वाइट सैंडलवुड, जिसको हम सफ़ेद चंदन कहते हैं। भारत में ज़्यादातर सफ़ेद चंदन लगाए जाते हैं, क्योंकि सफ़ेद चंदन जो है 15-20 साल में आप बेच सकते हो और मार्केट भी आसानी से अवेलेबल होता है। अगर बात की जाए रेड सैंडलवुड की, तो उसको तैयार होने में 25-30 साल और उससे ज़्यादा का समय भी लग सकता है और उसका मार्केट भी आसानी से अवेलेबल नहीं होता। सफ़ेद चंदन का पेड़ पूरा काम में आ जाता है। उसकी जड़ों से हमें ऑयल मिलता है, जो मार्केट में उसकी कीमत बहुत होती है। इसलिए बहुत से किसान लोग सफ़ेद चंदन लगा रहे हैं। अगर आपको रेड सैंडलवुड लगाना है तो आपको 30 साल तक रुकना पड़ेगा। आप में उतना पेशेंस होना चाहिए। ये आपकी खुद की चॉइस है, आप लगा सकते हैं। नर्सरी से पौधा आप कैसा लें। जब आप नर्सरी से पौधा लेने जाते हो तो वो पौधा 1 या 1.5 फीट तक का होना चाहिए। उसकी उम्र 1 साल या 1.5 साल तक होनी चाहिए। इससे कम और इससे ज़्यादा उम्र का पौधा आप ना लें तो अच्छा रहेगा। चंदन किस समय में लगाना चाहिए। वैसे चंदन आप कोई भी समय में लगा सकते हो, लेकिन जून से सितंबर तक चंदन लगाने के लिए मौसम अच्छा रहता है। अक्टूबर, मार्च, अप्रैल और मई में गर्मी ज़्यादा होती है, तो उस समय आप ना लगाए तो अच्छा है। नवंबर और दिसंबर में भी आप लगा सकते हो, लेकिन उस समय ठंड होती है तो चंदन की ग्रोथ पर असर हो जाता है। जून से बारिश चालू हो जाती है तो उस समय छोटे पौधे के लिए क्लाइमेट अच्छा रहता है और उस समय आपको पौधों को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत भी नहीं होती। इससे पौधे आराम से ज़मीन में सेट हो जाते हैं। चंदन लगाने का सही डिस्टेंस क्या होना चाहिए। जब आप प्लांटेशन करोगे तो आप अपनी ज़मीन के बाउंड्री से 15 फीट की दूरी छोड़ के प्लांटेशन करना, क्योंकि फ्यूचर में आपको आपके ज़मीन के बाउंड्री पे बाम्बू सा बाम्बू ये पेड़ लगाना है। इससे आपके फार्म में नेचुरल फेंसिंग हो जाएगी, आपको अलग से खर्चा नहीं करना पड़ेगा। मेरे फार्म में मैंने बाउंड्री से 4 फीट की दूरी पर प्लांटेशन किया है। भविष्य में मुझे फेंसिंग के लिए अलग से खर्चा करना पड़ेगा और उसका खर्चा भी बहुत आ जाएगा। जब आप पहले से ही बाम्बू सा बाम्बू लगाते हो तो उससे आपको नेचुरल फेंसिंग भी मिलेगी और फ्यूचर में उससे आपको अलग से इनकम भी हो जाएगी। ये बाम्बू सा बाम्बू पेड़ होता है, उसको कई कांटे रहते हैं, उसको आपको 2 फीट के डिस्टेंस से बाउंड्री पर लगाना है।
ये कब लगाना है? जब आपके चंदन के पेड़ 2 साल के हो जाए तो ये आपको लगाना है। इसका ये भी फ़ायदा है कि जब बारिश के टाइम ज़ोरों से हवा छूटती है, साइक्लोन आता है, तब आपके पेड़ टूटने से बच सकते हैं। बाम्बू इतना घना हो जाएगा कि वो हवा को रोक देगा और आपका नुकसान नहीं होगा। ये बाम्बू पेड़ बाउंड्री से 6 फीट की दूरी छोड़ के आपको लगाना है। चंदन आप 15x12, 15x15 और 12x12 इस डिस्टेंस से लगा सकते हो। इससे कम डिस्टेंस आप ना ले तो अच्छा रहेगा। इससे कम डिस्टेंस पे आप लगाओगे तो फ्यूचर में आपको चंदन की ग्रोथ पे असर हो जाएगा। आपको हार्टवुड मिलेगा नहीं। आप डिस्टेंस जितना ज़्यादा लोगे उतना ही चंदन की ग्रोथ अच्छी मिलेगी। 15x12 और 15x15 ये डिस्टेंस आपको चंदन फार्मिंग के लिए अच्छे हैं। आप अगर ज़्यादा लालच करके कम डिस्टेंस पे ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो उससे आपको फ्यूचर में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप सोच समझकर पेड़ लगा लीजिए, क्योंकि आप इसमें आपके 15-20 साल देने वाले हो। अगर आप कम डिस्टेंस पे पेड़ लगाओगे फिर आपको 4-5 साल बाद पेड़ की ग्रोथ कम दिखेगी, फिर आपको आधे से ज़्यादा पेड़ कट करने पड़ सकते हैं। आप नर्सरी वाले के झांसे में ना आए। कुछ नर्सरी वाले अपना पौधा ज़्यादा बेचने के लिए आपको डिस्टेंस कम बता सकते हैं। कोई बताएगा 8x8 पे लगाओ, कोई बताएगा 10x10 पे लगाओ, तो आपको सही डिस्टेंस पे ही लगाना है। इसलिए डिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। चंदन का होस्ट प्लांट कौन सा होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप आपके चंदन के पेड़ के साथ कौन सा होस्ट प्लांट लगाते हैं, क्योंकि चंदन परावलंबी है, वो परजीवी है। वो ज़मीन से नाइट्रोजन और फास्फोरस खुद नहीं ले सकता। वो अपनी जड़ें दूसरे पेड़ की जड़ों से मिलाकर नाइट्रोजन और फास्फोरस ले लेता है। इसलिए आपको चंदन के साथ ऐसा होस्ट प्लांट लगाना चाहिए जो ज़्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस तैयार करता हो। तो सबसे अच्छा होस्ट प्लांट कौन सा है, ये मैं आपको बताता हूँ, जो सब जगह अवेलेबल भी हो जाता है। पहला है सुरू, दूसरा है नीम, तीसरा है बबूल, चौथा है करंज। ये चारों प्लांट आपको आसानी से सब जगह अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने मेरे फार्म में सुरू और नीम लगाया है। अगर आप फ्रूट क्रॉप एज अ होस्ट प्लांट लगा रहे हो तो आप मत लगाइए, क्योंकि चंदन का पेड़ दूसरे पेड़ से अपना खाना ले लेता है। अगर चंदन के बाजू में कोई फ्रूट क्रॉप हो तो चंदन 2-3 साल में उसको मार देगा। ये सुरू, नीम, बबूल, करंज ये पेड़ इतने सक्षम है कि वो खुद भी जिंदा रह के चंदन के पेड़ को जिंदा रख सकते हैं। नीम चंदन के लिए बहुत अच्छा होस्ट प्लांट है, क्योंकि 2 साल के बाद नीम को आप पानी ना दे तब भी वो जिंदा रहेगा और नीम के साथ वाले चंदन में आपको अच्छा ऑयल और अच्छा हार्डवुड मिलेगा। अब ये होस्ट प्लांट किस डिस्टेंस पे चंदन के पेड़ के पास लगाना चाहिए? चंदन के 2 फीट की दूरी पर आप सुरू या करंज लगा सकते हो और चंदन के 6 फीट की दूरी पर नीम या बबूल लगा सकते हो। ये जो डिस्टेंस है वो मेरे फार्म का बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 12x12 पर प्लांटेशन किया है। जब आप 15x15 पे इसका प्लांटेशन करोगे तो सुरू 3 फीट की दूरी पर और नीम 7.5 फीट की दूरी पर लगाइए। जब आप प्लांटेशन करोगे तो 5 इंच की दूरी पर आप चंदन के पेड़ के दोनों साइड तुअर लगा लीजिए, क्योंकि आपने 2 फीट पर सुरू लगाया है तो चंदन की जड़ें सुरू की जड़ों से मिलने के लिए थोड़ा वक्त जाएगा। तब तक चंदन तुअर को एज अ होस्ट प्लांट यूज़ करेगा। मार्केट में आपको 2-3 साल तक चलने वाले तुअर के बीज मिल जाएंगे। होस्ट प्लांट की आपको जानकारी मिल गई होगी। स्टार्टिंग में 5 इंच पे तुअर चंदन पेड़ के दोनों साइड लगा लीजिए। 3-4 महीने के बाद जब चंदन की ग्रोथ हो जाएगी तो चंदन की जड़ें शुरू की जड़ों से मिल जाएगी। जैसे जैसे चंदन बढ़ता जाएगा वो नीम को भी अपना होस्ट बना लेगा। चंदन कैसे लगाना चाहिए और उसकी दिशा क्या होनी चाहिए? मार्च अप्रैल में चंदन लगाने से पहले आप अपने खेत में रोटावेटर चला लीजिए। इससे आपकी पूरी ज़मीन 1.5 फीट तक नरम हो जाएगी। फिर आपके डिस्टेंस के अनुसार खेत में 2x2 या 1.5 फीट तक का गड्ढा करना है
उसको आप 1 महीने तक धूप में ओपन रहने दीजिए। इससे ज़मीन के इंसेक्टिसाइड मर जाएंगे। फिर आपको उस गड्ढे में सड़ा हुआ गोबर, रेत, थोड़ा थाइमेट डालकर वो गड्ढा भर देना है। अगर आप बारिश के टाइम प्लांटेशन कर रहे हो तो अच्छा है। बारिश में पूरी ज़मीन भीग जाएगी, तब आपको वो गड्ढे में चंदन और होस प्लांट का प्लांटेशन करना है। और हाँ, जब आप चंदन का प्लांटेशन कर रहे हो तो उसकी दिशा पूरा पश्चिम होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके हिसाब से ही आप डिस्टेंस लेकर गड्ढे बनाइए। चंदन की दिशा पूरा पश्चिम होने से चंदन को पूरी टाइम धूप मिलेगी, क्योंकि चंदन को ज़्यादा धूप की ज़रूरत रहती है। ये बात आप ध्यान रखिए। जब आप पेड़ लगाओगे तो आप स्टार्टिंग में नीम, फिर चंदन और फिर सुरु, ये सीक्वेंस में लगाओ। प्लांटेशन के बाद चंदन को कितना पानी देना है? चंदन को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। प्लांटेशन के वक्त 1 घंटा और प्लांटेशन के बाद चंदन को हर तीसरे दिन 1 घंटा ड्रिप से पानी छोड़ना है। ज़्यादा धूप हो तो 2 दिन में छोड़ सकते हो। खाली इतना ध्यान रखना है कि ज़मीन में मॉइस्चर बना रहे। ऐसे करके आप चंदन का वाटर मैनेजमेंट कर सकते हो। प्लांटेशन के बाद चंदन और उसके होस्ट प्लांट को कौन सा और कितना खाद देना है? सभी पेड़ को हर 1 हफ्ते में आपको आधा लीटर पर प्लांट ह्यूमिक एसिड देना है। मार्केट में आपको ह्यूमिक एसिड मिल जाएगा, उसको आपको पानी में मिलाकर बना सकते हो। 1 किलो ह्यूमिक एसिड में आप 200 या 250 लीटर तक ह्यूमिक बना सकते हो। चंदन को बाहर वाली खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जितना आप नेचुरल खाद डालोगे उतना ही अच्छा है। ह्यूमिक एसिड से पेड़ की वाइट जड़ें बढ़ने में मदद होती है। इसके कारण पेड़ की ग्रोथ जल्दी हो जाती है। चंदन का होश जितना अच्छा बढ़ेगा उतना ही चंदन अच्छा बढ़ेगा। अगर आपके पास जीवामृत हो तो वो भी आप 15 दिन में दे सकते हैं। आपको क्या करना है, ह्यूमिक एसिड का आधा लीटर का माप बना लीजिए। उससे आप हर प्लांट को ह्यूमिक एसिड आसानी से दे सकते हो। जीवामृत देते समय भी आपको यही करना है। स्टार्टिंग में आप 1 हफ्ते में और उसके बाद 15 दिन, 1 महीना करके 1 साल तक ह्यूमिक एसिड जीवामृत देना है। 1 साल के बाद हर प्लांट को 2 से 3 किलो तक सड़ा हुआ गोबर डालना है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाएगा उसके हिसाब से ही आपको खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये रही चंदन की जानकारी। मैं इसे पूरी जानकारी तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्लांटेशन के बाद आपको चंदन का पेड़ कैसे सेट करना है जिससे आपको ज़्यादा हार्डवुड मिलेगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि एक ही वीडियो में आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, तो उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। मुझे मेरे फार्म में जो भी दिक्कत आएगी वो आपसे शेयर करूँगा। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आप गलती करने से बच सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाइए। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और हाँ, ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। इससे भविष्य में जो भी किसान चंदन फार्मिंग करना चाहता हो या कर रहा हो तो इस वीडियो से उनका फ़ायदा हो। अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इससे मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।